जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 7 हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिए हैं। अब इस वाले वीडियो में हम आपको 9 से लेकर के 13 तक के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। 9वां प्रश्न है, एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी गणित में 45% फेल होते हैं और विज्ञान में 25% बच्चे फेल होते हैं। यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी दोनों विषयों में 15% बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए 45% दिया गया है, तो ये गणित में दिया गया था, लेकिन हम केवल और केवल गणित में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 15% दोनों में फेल हुए हैं उनको इसमें घटा देना है। ये 15% गणित में और विज्ञान में दोनों में है, तो सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, 15 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गए 3, तो इतना प्रतिशत, यानी 30% जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम विज्ञान का निकालते हैं। केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, विज्ञान में कितना दिया गया था 25%, और दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 15, तो 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 10%। सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं 10%। दोनों विषयों में यानी गणित और विज्ञान दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 15% हैं। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालते हैं। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी सबको जोड़ देंगे। 30% केवल गणित में है, 10% केवल विज्ञान में है और दोनों में है 15, तो 30 + 10 + 15, 30 × 10 = 40 और 15 हो जाएगा 55%। तो 55% विद्यार्थी कुल अनुत्तीर्ण होते हैं। हमें क्या बताना है यहाँ पे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत टोटल 100% होता है। इसमें फेल कितना हुए हैं उनको घटा देना है, बस पास वालों का प्रतिशत निकल जाएगा तो आएगा 45%। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, 364 रुपये में एक रेडियो बेचने से 9% हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 364 रुपया क्या है, रेडियो का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बराबर है 364 रुपया। 9% की हानि होती है, ये क्या है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत दिया गया है 9%। कह रहा रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना
रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर है x रुपया। हमने मान लिया, जो निकालना है उसको मान लिया x रुपया है। अब देखिए हानि प्रतिशत दिया गया है, इसी से प्रश्न को हल करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? सूत्र है हानि गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब देखिए हानि यहाँ पे नहीं मालूम है, ये विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य हमने मान लिया है x, हानि प्रतिशत दिया गया है, लेकिन हानि नहीं मालूम है। तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये किसकी जगह पर लिखेंगे? हानि की जगह पर लिखेंगे, गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। हानि प्रतिशत कितना है? 9 बराबर क्रय मूल्य कितना है? माना गया है x, माइनस विक्रय मूल्य है 364 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए, गुणे 100 भागे क्रय मूल्य माना गया है x रुपया। अब देखिए इसका बटा 1 करके कैंची गुणा कर लीजिए, तो इतने का गुणा जब 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। इतना गुणे 1 बराबर इतना ही, x माइनस 364 गुणे 100 बराबर 9 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 9x। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो x गुणे 100 तो हो जाएगा 100x, और इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 364 और आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, बराबर के उधर 9x। अब सजातीय को इकट्ठा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 100x, और ये जब इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। अब बराबर के इधर इसको ले जाते हैं तो ये प्लस 364 और डबल जीरो, 100x में से 9x गए तो 91x बराबर 364, ये डबल जीरो तो x बराबर 364 डबल जीरो भागे 91। 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, 91 चौके 364 होगा, 91 चौके 364 तो आएगा 400, ये भी कट जाएगा तो 400। यक्स बराबर कितना आया? 400। और यक्स क्या है? यक्स रेडियो का क्रय मूल्य हमने माना था, तो 400 रुपया ये उत्तर है। 11वां प्रश्न है, सड़क की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? यानी कोई साड़ी है, 720 रुपया उस पर अंकित मूल्य लिखा हुआ है और सड़क की सेल में वो बिक रही है, 20% उस पर छूट दिया जा रहा है, तो कह रहा वो साड़ी कितने में मिलेगी? तो साड़ी का अंकित मूल्य यानी उस पर लिखा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो है 720 रुपया। छूट का दर जो है, छूट या इसको कह सकते हैं डिस्काउंट, छूट की दर वो है 20%। तो छूट की राशि निकाल लेते हैं, कितना रुपया छूट मिलेगा? छूट की राशि 720, अंकित मूल्य का 20% छूट मिल रहा है, तो 720 रुपये का 20%, 720 गुणे 20 गुणे 1/100, ये दोनों जीरो,
इन दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा 72 गुणे 2, 7 दूना 14, 140 होता है और 2 दूना 4, 144, 144 रुपया आएगा। 72 गुणे 2 बराबर 144 और ये रुपया, यानी इतने रुपए की छूट मिलेगी। अब वो साड़ी कितने में मिलेगी? साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य वो बराबर होगा, इस पर छूट मिला है इतने रुपए की, तो अंकित मूल्य 720 रुपये में आप ये जो छूट मिला इसको घटा देंगे। 144, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1, हो जाएगा 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गए 5, 576 रुपया ये उत्तर है, यानी साड़ी का विक्रय मूल्य 576 रुपया। प्रश्न 12 है, किरण ने डाकघर में बचत बैंक खाते में 1600 रुपया जमा किया। उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला। 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले। यहाँ पे ब्याज हमें निकालना है। यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, ब्याज की दर दी गई है 5%, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। P बराबर मूलधन कितना दिया गया है? 1600 रुपया। ये 3 वर्ष, ये क्या है? यन है। N बराबर 3 वर्ष। ये 5% क्या है? यह है R। R बराबर 5%। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? A निकालना होगा। तो चलिए A निकालते हैं। A बराबर P 1 + R/100 इसकी घात N। हमें निकालना क्या है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए हम चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसके बाद में अभी CI निकल जाएगा। तो P कितना है? 1600। 1 + R कितना है? 5% भागे 100 घाते N। N कितना है? 3 वर्ष। तो 1600, यहाँ देखिए कट गया, 5 बिसहम 100, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/20 इसकी घात 3। अब यहाँ अंदर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1600 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 21/20, 21/20 इसकी घात 3। अब चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो A बराबर 1600 गुणे 21/20, 3 बार लिखेंगे क्योंकि घाते 3 है। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए। अब क्या बचा? ऊपर बचा 16 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 और नीचे बचा 20 दूना 40, 40 दूना 80, 16 इक्कम 16, 16 पंजे 80। अब ऊपर है 21 गुणे 21 गुणे 21, चलिए गुणा कर लेते हैं। 21 गुणे 21, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 21 आएगा, इसका गुणा 21 में करेंगे तो 42 आएगा। तो हो जाएगा 1 4 4, 441 हो गया। तो 21 गुणे 21 441 और फिर 21 से करेंगे, 3 बार 21 है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 441। अब 2 से इसमें करेंगे तो 2 इक्कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो हो जाएगा 1 4 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, हो जाएगा 9, 9261। यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 9261, 9261 भागे 5। अब चलिए भाग करेंगे, 9261 को 5 से भाग करेंगे तो 5 इक्कम 5, यहाँ बचा 4, हो जाएगा 42, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, हो जाएगा 26,
5 पंजे 25 और एक बचा, हो जाएगा 11, 5 दूना 10, एक 11 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 1852 रुपये 20 पैसे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 1852 रुपये 20 पैसे। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। CI कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा A माइनस P। चक्रवृद्धि मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो है 1852.20 माइनस P कितना है? P है 1600। तो 1852 रुपये 20 पैसे में से 1600 रुपया घटाएंगे तो 16 दो 18, 252.20 यानी 252 रुपये 20 पैसा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 252.20 इतना रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 252 रुपये 20 पैसा। ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाता में 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो? तो माजिद ने 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए जमा किया है, ब्याज की दर है 8%। अब 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया वापस मिलेगा? तो उसे ब्याज मिलेगा और उसका मूलधन मिलेगा। तो ब्याज और मूलधन इसको क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। यानी हमें क्या निकालना है? यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो हमें ए निकालना है। जो निकालना है उतना बराबर हाउ मेनी, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब जो दिया गया उसको लिखते हैं। 5000 रुपये मूलधन है तो P बराबर 5000 रुपये। R कितना है? दर कितना है? 8%। N कितना है? समय कितना है? समय है 2 वर्ष। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। A बराबर क्या होता है? P 1 + R/100 इसकी घात N। तो P कितना है? 5000। 1 + R कितना है? 8% भागे 100 घाते N यानी 2 वर्ष। तो 5000 ब्रैकेट के अंदर हल कर लें पहले। 4 दूना 8, 4 25 संयम 100। तो आएगा 1 + 2/25 इसकी घात 2। अब ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो हो जाएगा 25 सिक्कम 25 2 27/25। तो बराबर 5000 गुणे ब्रैकेट के आगे यहाँ गुणा छिपा होता है 27/25 इसकी घात 2। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो A बराबर 5000 गुणे 27/25 2 बार लिखेंगे। 25 दूना 50 और ये दोनों 0 तो हो जाएगा 200। 25 अट्ठे 200। तो आएगा A बराबर 8 गुणे 27 गुणे 27। अब 27 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका गुणा 8 में करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 27 गुणे 27। 7 सत्ते 49 के 9। 7 दूना 14 4 18। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1। 2 दूना 4 1 5। 9 8 4 12 के 2 हासिल आए 1। हो गया 2 और 5 7। 729 हो जाएगा। तो 8 गुणे इतना बराबर 729। अब गुणा करेंगे। 8 9 72 के 2 हासिल आए 7। 8 दूना 16। 16 और 7 23। 23 के 3 हासिल आए 2। 8 सत्ते 56। 56 2 58। तो 5832 रुपया। ए बराबर कितना आया? चक्रवृद्धि मिश्र धन आया 5832 रुपया। यानी 2 वर्ष बाद माजिद को कुल कितना रुपया मिलेगा? 5832 रुपया वापस मिलेगा। यह उत्तर है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।